हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए दोस्तों। वो 2 पार्ट देखे के बाद ही ये तीसरे पार्ट पे आ जाइएगा दोस्तों। सो आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर क्या देखने वाले हैं? सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर 2 टॉपिक देखने वाले हैं। एक तो होगा जो हम ऑडिटिंग करते हैं कंपनी में, ऑडिटिंग जो किया जाता है उससे क्या क्या फायदे हैं, यानी मेरिट्स यानी क्या क्या फायदे हैं, एंड डीमेरिट्स यानी क्या क्या नुकसानात है। ऑडिटिंग से कंपनी को क्या क्या नुकसानात और क्या क्या फायदे होते हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। पहले हम सिंपल सा ऑडिटिंग का मीनिंग कवर करेंगे। पहले वीडियोस में हमने कवर कर लिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में भी हम समझने आने के लिए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स समझने आने के लिए आपको ऑडिटिंग का मीनिंग जानना जरूरी है। सो ऑडिटिंग का मीनिंग जानकर ही हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर चलेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, ऑडिटिंग के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जानने से पहले हमें ऑडिटिंग का मीनिंग जानना जरूरी है कि ऑडिटिंग किसे कहते हैं। सो चलिए जान लेते हैं, ऑडिटिंग के मीनिंग की तरफ चलते हैं। ऑडिटिंग इज कंसर्न्ड विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा to determine the accuracy and reliability of accounting standards and accounting reports। सो दोस्तों, ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग यानी जितना भी आपके कंपनी में अकाउंटिंग डाटा या तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या तो फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होते हैं। अब जैसे अकाउंटिंग डाटा का मतलब होता है जो आपके एक्सपेंसेस या तो फिर आपकी जो भी कंपनी में इनकम होती है, कहां रिकॉर्ड करते हैं आप सारा रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग बुक्स में। सो अकाउंटिंग बुक्स आपके जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, फायदा हो रहा है या तो फिर लॉस हो रहा है, ये सब कहां रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंटिंग डाटा में या तो फिर अकाउंटिंग बुक में। सो वो सारे अकाउंटिंग बुक को वेरीफाई किया जाता है ऑडिटिंग में। क्यों वेरीफाई किया जाता है? टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, कि पता करने के लिए कि जो भी हमारा डाटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है कंपनी में वो सारा एक्यूरेट है या नहीं, या तो फिर रिलायबिलिटी यानी रियल है या नहीं, ये पता करने के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं। अब सिंपल से बताता हूं, अब तक हमने मीनिंग के हिसाब से समझ लिया ऑडिटिंग क्या है। जितने भी आपकी कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी जो भी आपकी कंपनी को फायदा हुआ या तो फिर जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो कंपनी में, वो सारा जो रिकॉर्ड करते हैं उन सबको वेरीफाई किया जाता है ऑडिटिंग में, कि पता करने के लिए कि ये सारा डाटा एक्यूरेट है या नहीं, पता करने के लिए ऑडिटिंग किया जाता है दोस्तों। ऑडिटिंग से अभी ये पता चल जाता है कि कंपनी का सारा परफॉर्मेंस पता चल जाता है, और कुछ भी अगर मिस्टेक्स हो रहे हैं तो हम इजीली पकड़ सकते हैं ऑडिटिंग में। सो ऑडिटिंग का मीनिंग ये था दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे मेरिट्स की तरफ, यानी फायदे क्या है, ऑडिटिंग से फायदा क्या होता है कंपनी को, वो देखते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, आपको एग्जाम में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग का क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में पूछने की संभावना है दोस्तों। अगर आपको 5 मेरिट्स एंड 5 डीमेरिट्स लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। फर्स्ट हम मेरिट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डीमेरिट्स के ऊपर जाएंगे दोस्तों। मेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है? मेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग का मतलब होता है कंपनी को ऑडिटिंग से क्या क्या फायदा है, क्या क्या लाभ है, आपको इसमें बताना होता है। टोटल 5 पॉइंट्स हम देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट है अश्योरेंस टू स्टेक होल्डर्स यानी जो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं हम उसे शेयर होल्डर्स या तो फिर स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं दोस्तों। सो मेन एडवांटेज है ऑडिटिंग मेन कंपनी का कराती है या तो फिर आपके शेयर होल्डर्स कराते हैं, कि ये जानने के लिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो वो इन्वेस्ट करेंगे, अगर परफॉर्मेंस बुरी रही, एक्यूरेट नहीं रहा डाटा, तो वो अपना पैसा निकाल लेंगे दोस्तों। ऑडिटिंग के प्रोसेस से सारा कंपनी का प्रॉफिट या तो फिर परफॉर्मेंस पता चल जाता है आपके ऑडिटर्स को, आपके शेयर होल्डर्स को अश्योरेट हो जाता है। अगर डाटा अगर पूरा एक्यूरेट रहेगा तो आपके शेयर होल्डर्स भी अश्योर हो जाएंगे कि आपका अपना पैसा कहीं नहीं जाएगा। सो फर्स्ट एडवांटेज है ऑडिटिंग की कि आपके शेयर होल्डर्स को या तो फिर स्टेक होल्डर्स को भरोसा हो जाता है कि सारा आपका अकाउंटिंग डाटा क्लियर है या तो फिर एक्यूरेट है बोल के। उसके बाद आ जाइए सेकंड एडवांटेज की तरफ। सेकंड एडवांटेज है फेयर वैल्यूएशन। जो भी आपके इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं या तो फिर आपके इंडिपेंडेंट बाहर से आप ऑडिटर्स लाते हैं आपकी कंपनी की ऑडिटिंग करने के लिए, उनसे आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी वैल्यूएशन वो कर रहे हैं, जो भी डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो अपना फेयर वैल्यूएशन दे बोल के ही ऑडिटिंग आप करते हैं। आपका मेन एडवांटेज है ऑडिटिंग करने का कि आपको कंपनी का परफॉर्मेंस जानना है, आपके ओनर्स को, आपके शेयर होल्डर्स को कंपनी का परफॉर्मेंस जानना होता है, इसलिए वो ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटर का भी ये काम होता है कि जो भी वैल्यूएशन वो कर रहा है अपनी वैल्यूएशन एक्यूरेट दे, फेयर तरीके से दे, कोई बायसनेस ना रखे, और जो भी अपना राय दे रहा है वो अपनी राय अच्छे से दे। ये हो गया अपना सेकेंड एडवांटेज। थर्ड मेरिट है
फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन। सो दोस्तों एक एडवांटेज ये होता है, कंपनी मेन ऑडिटिंग करती है, अगर कंपनी में कुछ फ्रॉड हुआ या तो फिर पैसों का घपला दिख रहा है तो ऑडिटिंग प्रोसेस कराती है। ऑडिटिंग में क्या होता है, सारा डाटा छाना जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबको देखा जाता है, तभी फ्रॉड पकड़ा जाता है। सो मेन एडवांटेज ये है कि आपके कंपनी में अगर कोई भी फ्रॉड हुआ या तो फिर कोई जानबूझकर कर रहा है, जानबूझ के पैसे का गोलमाल कर रहा है, उसे पकड़ने के लिए ही मेन आप करते हैं ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग से जो भी फ्रॉड हो रहा है उस फ्रॉड को पकड़ने के लिए ही आप ऑडिटिंग करते हैं दोस्तों। उसके बाद फोर्थ देखिए, मॉरल पुलिसिंग। आप ऑडिटिंग करते हो तो आपके एम्प्लॉयज के माइंड में या तो फिर एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं कि वो कंपनी को धोखा ना दे या तो फिर आपके बिजनेस को धोखा ना दे। अगर आप ऑडिटिंग कराओ तो ऑडिटिंग में सारा पता चल जाता है, कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है तो सारा आपकी कंपनी को पता चल जाता है। सो ये माइंड में रहता है आपके एम्प्लॉयज के। सो आपके एम्प्लॉयज को ये रहता है कि वो कोई भी गलती करेंगे तो 100 बार सोचेंगे कि अगर हम ये गलती करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। सो इससे क्या होता है, वो हॉनेस्टी से और अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। इनमें उनका मॉरल बूस्ट भी हो जाता है कि अगर हम कुछ भी गलती करेंगे तो हम इजीली पकड़े जाएंगे बोल के वो अपना हॉनेस्टी से अपना काम करते हैं दोस्तों। ये एक एडवांटेज मिलता है कंपनीज को। उसके बाद देखिए ओवरऑल इंप्रूवमेंट। जैसे मैं कह रहा हूं, ऑडिटिंग मेन करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस जानने के लिए। कंपनी का परफॉर्मेंस जान लिए, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो और ज्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचेगी। अगर कंपनी अगर कहां पे भी लॉस कर रही है या तो फिर कहीं पे मिस्टेक कर रही है तो ऑडिटिंग आपको, ऑडिटर जो रहता है वो आपको राय देता है कि आप यहां पर मिस्टेक कर रहे हो, उसकी राय से आप अगर इंप्रूवमेंट करोगे तो आपकी कंपनी का भी इंप्रूवमेंट होगा दोस्तों। हमने देखा इसमें मेरिट्स में 5 मेरिट्स देखे। फर्स्ट हमने देखा आपके शेयर होल्डर्स को, आपके स्टेक होल्डर्स को अश्योरेंस मिल जाता है। सेकंड हमने देखा फेयर वैल्यूएशन करने के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं। थर्ड हमने देखा जो भी फ्रॉड होता है उसे पकड़ने के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं। फोर्थ है आपके एम्प्लॉयज के बीच में, आपके एम्प्लॉयज के इसमें दिलों में मॉरल बूस्ट हो जाता है। और फिफ्थ हमने देखा कंपनी का इंप्रूवमेंट करने के लिए आप ऑडिटिंग करते हो दोस्तों। ये 5 मेरिट्स हमने इस टॉपिक में डिस्कस करे दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हमारे डीमेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हमने मेरिट्स देख लिए ऑडिटिंग के, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब होता है ऑडिटिंग करने से कंपनी को क्या नुकसानात है या तो फिर क्या घाटा है, वो आप डीमेरिट्स में पढ़ते हैं ऑडिटिंग में दोस्तों। फर्स्ट है एक्सपेंसिव। अगर आप ऑडिटिंग करते हो, कोई भी एक कंपनी ऑडिटिंग कर रही हो तो वो 100 बार सोचती है, या तो फिर वो अगर कंपनी इंटरनल ऑडिटर यानी आपकी कंपनी में कोई आप एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहे हो ऑडिटर पोजीशन के लिए तो आपको उसको साल भर का पैसा देना पड़ता है, साल भर की उसे सैलरी देनी पड़ती है। अगर आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स पकड़ रहे हो तो उनकी भी एक फीम होती है, वो भी ग्रुप में काम करते हैं। अगर उनको आप हायर करना चाहते हो तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। सो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस कहलाया जाता है। आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन सही रखने होते हैं, सारा आपको टाइम निकालना पड़ता है आपके एम्प्लॉयज का, वो सारा इसमें जाएगा तो ये इसे एक एक्सपेंसिव प्रोसेस कहला जाता है। ये एक डीमेरिट पॉइंट हो जाता है ऑडिटिंग में दोस्तों। सेकंड है नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन होता है इनके लिए ट्रांजैक्शन, जो भी इनके ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं ये बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। जो कंपेयर टू मल्टीनेशनल कंपनीज अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम स्मॉल बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होने के लिए ये सूटेबल नहीं है स्मॉल बिजनेस के लिए दोस्तों। थर्ड देख लीजिए चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी इन द रिपोर्ट। सो दोस्तों कई बार या तो फिर कई कम बार क्या होता है, जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं ऑडिटर्स वो क्या होते हैं, कभी कभी गलत होते हैं। गलत कैसे हो सकते हैं, जब उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना मिले या तो फिर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स या तो फिर प्रॉपर उन्हें रिपोर्ट्स ना मिले तो ये क्या हो सकते हैं, वो गलत रिपोर्ट भी दे सकते हैं। या तो फिर वो जो पार्टिसिपेशन करना होता है आपके एम्प्लॉय से, जब वो पूछताछ करते हैं कि फ्रॉड कहाँ हुआ कहाँ नहीं, अगर वो गलत आंसर भी दिए तो आपको रिपोर्ट गलत मिलती है। अगर उस रिपोर्ट को अगर कंपनी फॉलो करेगी, उस गलत रिपोर्ट को कंपनी फॉलो करेगी तो आगे जाके एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने के लिए कंपनी के लिए संभावना रहते हैं दोस्तों। सो कभी कभी चांसेस क्या होते हैं, रिपोर्ट गलत होने के भी चांसेस रहते हैं दोस्तों। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए, लैक ऑफ सर्टेनिटी इन स्टैंडर्ड्स। यानी जो भी ऑडिटर्स होते हैं या तो फिर इंडिपेंडेंट ऑडिटर समझ लीजिए या तो कंपनी के ऑडिटर रहते हैं। सो ऑडिटिंग के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन या तो फिर कोई प्रोसेस, कोई स्टैंडर्ड्स बनाया नहीं गया है। सो हर एक कंपनी एक नया नया प्लान्स या तो फिर नए नए स्ट्रैटेजीज अपनाती है, नए नए स्टैंडर्ड्स अपनाती है ऑडिटिंग प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। सो एक डिसएडवांटेज कह लीजिए आप ऑडिटिंग में कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है या तो फिर कोई प्रोसेस नहीं है ताकि एक ऑडिटर फॉलो कर सके और फॉलो करके अपना प्रोसेस कर सके या तो फिर अपना आंसर निकाल सके। एक डिसएडवांटेज कहला जाता है ऑडिटिंग में दोस्तों। लास्ट है
लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन यानी जब कोई भी ऑडिटिंग करता है, ये ऑडिटर की तरफ से ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो भी जब ऑडिटिंग किए जाते हैं आपके कंपनी के जो भी एफिशिएंट या तो फिर इफेक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं वो अपना टाइम नहीं दिखाते सजेशन देने के लिए ऑडिटिंग में। सो जो भी ऑडिटर होता है वो अपने आप से सारा ऑडिटिंग का प्रोसेस करना पड़ता है, या तो फिर जो भी टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो सजेशन नहीं देते, सिर्फ उन्हें अपॉइंट करते हैं और छोड़ देते हैं कि आप अपना रिपोर्ट निकालें और फाइनल में हमारे को बुलाएं बोल के। ये एक डिसएडवांटेज कहला जाता है ऑडिटर की तरफ से। दोस्तों हमने इसमें 5 डिसएडवांटेज देखे। एक देखा हमने ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, दूसरा हमने देखा नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, थर्ड हमने देखा कभी कभी रिपोर्ट्स गलत होती है, फोर्थ हमने देखा कोई स्टैंडर्ड्स या कोई रूल्स नहीं है जो एक ऑडिटर फॉलो करे, फिफ्थ हमने देखा पार्टिसिपेशन नहीं होती आपके एम्प्लॉय से तो ऑडिटर कैसा काम करेगा। सो दोस्तों ये था हमारे 5 मेरिट्स एंड 5 डिमेरिट्स ऑफ द ऑडिटिंग। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो वीडियो में हमने देखा पहले हमने ऑडिटिंग का मीनिंग डिस्कस किया, उसके बाद हमने मेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग देखी, उसके बाद हमने डीमेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग आज की इस वीडियो में हमने कवर किया दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात, ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस जो बीकॉम 5th सेम एनईपी सिलेबस का सब्जेक्ट है उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर प्लेलिस्ट में आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।